हिंदी का एक मशहूर फिल्म शोले आपने जरूर देखा होगा। उसमें किरदार कहता है, मैं अंग्रेज के ज़माने का जेलर हूँ। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होता है। हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए लगभग 7वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के स्थापित किए गए संस्थान और अंग्रेजों के बनाए गए कई एक अलग अलग परिपाटियों और अलग अलग सिस्टम से हम लोग जकड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस देश में संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था मोटे तौर पर हम लोगों ने वहीं से इनहेरिट किया है और संपूर्ण जुडिशियल सिस्टम, पूरा जुरिस्प्रूडेंस जिस 3 महत्वपूर्ण कानून पर चलता है, पूरी न्यायिक प्रणाली, वो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। दुर्भाग्य से 7 दशक के बाद भी इन कानूनों में बदलाव, यानी इन कानूनों को बदला नहीं जा सका है। इनफैक्ट सीआरपीसी को 1973 में नए कानून से बदला गया। पुराना सीआरपीसी 1898 का था, लेकिन मोटे तौर पर वो रिप्लिका था। संसद ने इस तीनों कानून के स्थान पर नए कानून लाए हैं, जिसे हम आईपीसी को जो नया कानून बना है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना। इसके स्पेशल फीचर्स आदि पर अलग से विचार करने का प्रस्ताव है और वो आने वाले समय में हम आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन यह बात अत्यंत हर्ष का है और आज देश को गौरव होना चाहिए कि हम लोगों ने अंग्रेजों के उन कानूनों को बदल दिया है। अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बात करें तो 15 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात की थी। उसमें 3 प्रण यही थे जिसे पूरा किया गया। वस्तुतः अगस्त 2023 में इन तीनों कानून को लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया था और उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 4-5 प्रस्ताव, सुझाव, संशोधन के दिए और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, जैसा कि बताया गया। प्रक्रिया ये है कि उन संशोधनों को इसमें समाहित करके पास कर दिया जाता, लेकिन गृह मंत्री महोदय ने उस बिल को वापस ले लिया 12 दिसंबर को और नया बिल उन सभी संशोधनों को समाहित करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए लाया, जो लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में शुक्रवार को पास हो गया। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझें। ये कानून बहुत शानदार होगा और ये गर्व का विषय है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि देश को इस 3 महत्वपूर्ण अंग्रेजी कानून से निजात मिल गया। आईपीसी 1860-61, सीआरपीसी मूलतः 1898 का है, हालांकि 1973 में उसे बनाया गया था नया, लेकिन वो रिप्लिका ही था, और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों को बदल दिया गया, पूरे तौर पर बदल दिया गया। इनफैक्ट सेक्शन भी अलग हो गए। जैसे अब आईपीसी में 302 में हत्या का था, तो वो अब इसमें बदल चुका है, तो उस पर कभी हम लोग और बाद में चर्चा करें। विवेचना का विषय यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, किसी विधेयक पर व्यापक चर्चा होती है। 2 सदन क्यों बनाए गए? 2 सदन इसलिए बनाए गए कि जब एक सदन से वो प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित होगा, वह फिर पब्लिक में जाएगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा, उस पर व्यापक चर्चा होगी, गवर्नमेंट उस फीडबैक को लेगा और फिर अगर आवश्यक हुआ तो कुछ और संशोधन के साथ राज्यसभा उसको पास करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा हो रहा है? जिस तरीके से अखबारों में खबर के अनुसार लगभग 146 सांसद निलंबित किए गए, एक सांसद टर्मिनेट किए गए,
राज्यसभा में भी लगभग 90 से अधिक सांसदों को सस्पेंड करके बाहर रखा गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे इस बहस में भाग नहीं ले सके और बगैर व्यापक बहस के ये तीनों कानून पास हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये कानून पास हो गए इसलिए ठीक नहीं, बहस नहीं हुआ इसलिए ठीक। मैं बात उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, पार्लियामेंट्री प्रोसेस की कर रहा हूं, और यह प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मेरा लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। बिहार में विधानमंडलों में मैंने अक्सर देखा है कि किसी कानून के मसौदे यानी विधेयक, बिल जिसको हम लोग बोलते हैं, वह रात में सदस्यों को दिया जाता है। तड़के सुबह उसमें संशोधन के प्रस्ताव देने होते हैं नियमानुसार, और फिर अगले दिन यानी मॉर्निंग में लंच के बाद सामान्यतः उस पर कथित रूप से बहस होता है और वो फिर पास कर दिया जाता है। आप सोच करके देखिए, जिस बिल को बनाने में महीनों लग जाते हैं, कई कानूनविद, उस विषय के जानकार अधिकारी, अलग अलग स्टेक होल्डर्स उसको बनाते हैं। क्या ये अपेक्षा की जा सकती है कि कोई सदस्य रात में उसको पूरा पढ़ भी लेंगे, तड़के सुबह प्रस्ताव भी दे देंगे और अगले दिन उसमें भाग ले लेंगे बहस में और वो पास हो जाएगा? ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैंने अपने अनुभव में से देखा है कि इसके वस्तुतः 3 कारण हैं। पहला कारण यह है, जिन कारणों से बहस को लोग अवॉइड करते हैं, सिर्फ यही, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसमें सत्ता पक्ष दोषी है या विपक्ष दोषी है कि क्यों बायकॉट किया या क्यों उनको निलंबित किया गया है। मैं उस प्रॉज एंड कॉन्स पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रोसेस जो इतने सैक्रोसैंक्ट थे और जो इथॉस था, उस इथॉस के डिफीट होने की बात कर रहा हूं। वस्तुतः बहस से भागने के मुख्यतः 3 कारण है। पहला, सरकार जब कोई विधेयक लाती है तो जो उसको लाते हैं, जो बिल को पायलट करते हैं, कई बार वो खुद वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। मैं अपवाद छोड़ दें, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए उनको लगता है कि अगर बहस होगा तो फिर उन चीजों को सही तरीके से उत्तर वो दे नहीं पाएंगे। एक कारण ये होता है। दूसरा, जो विपक्ष के सांसद या सत्ता पक्ष के भी जो सदस्य होते हैं, कई बार कुछ अपवाद को छोड़ दें तो वेल कन्वर्जेंट नहीं होते और न सीखना चाहते हैं। अब उस विषय में उनकी अच्छी जानकारी नहीं रहती है तो उनको लगता है कि बहस में वो बोलेंगे क्या, इसलिए हल्ला हंगामा कीजिए, बायकॉट कीजिए, या तो हाउस एडजर्न हो जाए या फिर हमको निलंबित कर दिया जाए। और तीसरा और अंतिम कारण यह है कि धीरे धीरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रोसेस के सैक्रोसैंक्ट, उसकी पवित्रता और उसका महत्व कम होता जा रहा है, इरोड होता जा रहा है। दिस इज द इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये तीनों चीज शुभ संकेत नहीं है मित्रों। संसद, विधानमंडल, ये सभी समाज के दर्पण हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वे आम जनता के, आम जन के, नागरिकों के आकांक्षा का प्रतिबिंब है, वहां उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर कानून पर व्यापक बहस न हो, मैं जब व्यापक कहता हूं तो इसका मतलब सिर्फ चुने हुए निर्वाचित सदस्यों की बात नहीं करता हूं। व्यापकता का मतलब प्रजातंत्र में यह होता है कि हर नागरिक उसको जाने। मैं आपको ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप आम लोगों से पूछिए कि क्या देश में 3 कानून बने, आप जानते हैं? मेरा दावा है कि अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं। आप सोच करके देखिए, जो कानून पूरे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हार्ट होने वाला है, सोल होने वाला है, जिस पर पूरी न्यायिक व्यवस्था, पूरा जो स्ट्रक्चर है, द एंटायर स्ट्रक्चर और जो सिटाडेल ऑफ जुडिशियरी है वो खड़ा होने वाला है, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस था उसमें हम लोग शॉर्टकट करने लगे। परिणाम ये होता है कि धीरे 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 जो कानून है वो पीपुल सेंट्रिक से इलिट सेंट्रिक और कुछ खास लोगों के सेंट्रिक होकर के रह जाता है। मैं समझता हूं कि मेरा प्रयास भी है कि आम लोग इसमें जागृत हों, वो अपनी भूमिका अदा करें। कभी एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए
तो आप तैयार रहिए कि बुरे और अनपढ़ लोगों के शासन में आपको रहना पड़ेगा। और राजनीति में आने से मेरा मतलब राजनीति की समझ भी है। आम लोगों को यह समझना होगा कि इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपके प्रतिनिधि बहस में भाग नहीं लेते हैं, क्यों उनके द्वारा कोई वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। बहरहाल इन सबों के बावजूद समस्त नागरिक को इन तीनों कानून का हृदय से स्वागत करना चाहिए। इसके प्रोज एंड कॉन्स पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज तो तय है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून से हमने मुक्ति पा ली है, और ये इतने वर्षों के बाद हुआ। देर से ही उठाया गया सही, लेकिन एक स्वागत योग्य कदम है। नमस्कार।